Hello student, how are you? I hope you are safe at home. Today you are going to learn the next topic of alkyne subunit, that is the chemical properties of alkynes. And here in all the 5 chemical properties are there, out of which the second one was completed in alkene subunit. Here total 5. This is number 4 and this is 5 different properties are there. So the first property is acidic property of alkynes. अब acidic property किसे कहा जाता है? जिसमें कि प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम इजीली लिबरेट होता है, यानी हाइड्रोजन जिसे अटैच है जिस कार्बन को, वो बॉन्ड वीक हो जाता है और हाइड्रोजन सेपरेट होता है, उसे प्रोटोनेशन कहते हैं, तो उसे अच्छा एसिड कहा जाता है। तो उसके जो रीजन है वो रीजन भी हम यहाँ पे देखेंगे। 2 रीजन है। द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी शो एसिडिक कैरेक्टर, यानी यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इससे जो अटैच हाइड्रोजन एटम है ये या ए दोनों में से कुछ भी होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये जो प्रोटॉन निकलेगा तो उसको हम एसिडिक प्रॉपर्टी कहेंगे और इसका रीजन होता है इस कार्बन के प्रॉपर्टी से कनेक्टेड। तो क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये जो कार्बन को अटैच है वो sp है। अब sp किसे कहेंगे? अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो sp, 2 है तो sp2 और 1 है सिंगल बॉन्ड है तो sp3। अब ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम 5th नंबर के चैप्टर में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखने जा रहे हैं। जब मैं वो पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझेगा। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखो कि ट्रिपल बॉन्ड है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो वो कार्बन एटम क्या दिखाएगा? sp। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या दिखाएगा? sp2 और अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3। बस आप इतना ही ध्यान में रखो फिलहाल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इथाइन, ये रीजन हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। और सेकंड रीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम है इसके वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 50% उसमें कैरेक्टर होता है sp कैरेक्टर। तो ये क्या होता है? ये जो बॉन्ड होता है इधर शिफ्ट रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसे कहते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं बाद में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने तरफ खींच के रखता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये हाइड्रोजन इजीली लिबरेट हो जाता है। तो इजीली लिबरेट होता है, क्या होता है? वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। सो इट गिव्स प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बेस कोई अगर उसके साथ होता है तो उसको दे देता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? लिथियम अमाइड के साथ रिएक्ट होगा और ये जो NH2 पार्ट है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे NH3 फॉर्म हो रहा है। तो अब ये हाइड्रोजन की जगह क्या जा रहा है? लिथियम जा रहा है। ये लिथियम यहाँ आ गया तो क्या हो गया? मोनोलिथियम इथेनेट। अगेन सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रही है, वैसे ही वहां पे एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा और यहाँ पे लिथियम आएगा, यानी 2 जगह हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, यानी क्या हो गया? एसिडिक प्रॉपर्टी वो दिखा रहा है। सो यहाँ डाइलिथियम इथेनेट उसका नाम हो गया। दिस इज द रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन। एंड द सेकेंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और डाइहाइड्रोजन। दिस इज कंप्लीटेड इन द alkene subunit in preparation of alkene. Now the third method is addition of halogen. अब ये जो इथाइन है, हर जगह में लिखने की जरूरत है यहाँ पे नोट्स में, इथाइन। तो इथाइन के साथ अगर ब्रोमीन रिएक्ट होता है या क्लोरीन रिएक्ट होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो रिएक्शन कैसे होगी? ये ऑलवेज रिएक्शन कहाँ होती है? अक्रॉस द अनसैचुरेशन कैरेक्टर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के पास रिएक्शन होती है। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा? एक जगह Br और दूसरी जगह दूसरा Br जाएगा, है ना? सिंपल रिएक्शन है। तो उसका नाम क्या हो गया? 1,2 बाय, या यहाँ पे ऑब्लिक रखा है, डाइब्रोमो इथेन। अब इसके साथ सेकेंड मॉलिक्यूल ब्रोमीन का या फिर Cl2 का रिएक्ट होगा और उसके अगर Br है तो Br आएगा, Cl है तो Cl आएगा, बस उतना ही फर्क है। नाम में भी वैसे फर्क आएगा और एग्जाम में भी ऐसे आपको पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी आपको रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक Br, यहाँ पे एक Br आएगा, यहाँ पे दिख रहा है और इसका नाम क्या है? 1122।
ये 1 और ये सेकेंड नंबर पे 2 टेट्राब्रोमो इथेन, 4 इसलिए टेट्राब्रोमो, और सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन है इसलिए इथेन का वो डेरिवेटिव ऐसे कंसिडर यहाँ पे किया गया। देन फोर्थ इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये क्या है, मार्कोनिकॉप्स एडिशन है। आपने इसके पहले मार्कोनिकॉप्स लॉ देखा है। क्या होता है मार्कोनिकॉप्स लॉ? द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इथाइन के साथ अगर रिएक्शन होती है HBr, तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट है, डबल बॉन्ड है और सिमेट्रिकल है। दोनों साइड देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ हाइड्रोजन, तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कहीं भी गया तो एक ही चीज होगी, यानी 1 ब्रोमो इथीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इथीन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। पर अब इसके साथ जब ये सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई होगा। यहाँ मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन है वहां जाएगा, यानी यहाँ आएगा Br। ये जो Br है वो लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डाइब्रोमो इथेन फॉर्म हो रहा, 1 डाइब्रोमो इथेन फॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, जेमिनल डायहाइड फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे दोनों हाइलाइट एक ही जगह एक ही कार्बन को अटैच है। देखो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, और नोट्स अपने अगर शॉर्ट होते हैं तो हमें पढ़ाई में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, पर आपको घर में जाके होमवर्क लिखना है। ये होमवर्क है प्रोपाइल का। यहाँ पे इथाइन की जगह अगर आप प्रोपाइल करते हो तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो क्या अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉप्स रूल। तो आपको वो कंप्लीट रिएक्शन लिखना है जो कि बुक में दी हुई है, और आप इससे भी लिख सकते हो। देन फिफ्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर यानी क्या होता है, HOH का अगर ये इथाइन के साथ एडिशन होता है तो किस तरह होता है, देखो एक अलग तरह की एक यूनिक रिएक्शन है। यहाँ पे 40% H2SO4 एंड 1% H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और ये पहले एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जहां पे H कहा जा रहा है, यहाँ इस H यहाँ पे आया, और ये जो OH है वो ही इस कार्बन को अटैच और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो गया। ठीक है, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो H है यहाँ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसे हम विनाइल अल्कोहल कहते हैं, और ये अनस्टेबल कंपाउंड है। और ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे वहां से ये जो बॉन्ड है यहाँ आगे तो डबल बॉन्ड हो गया, और AH इधर अटैच हो गया, तो यहाँ पे इस तरह। इसका नाम है इथेनॉल और एसिटिल्डेहाइड, CH3CHO। आपको मालूम है CH3CHO को इथेनॉल या एसिटिल्डेहाइड कहते हैं। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ एटम्स हो रहा है, ये इस प्रोसेस को टॉटोमरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको ऐसी रिएक्शन दी हुई होती है, पूछते हैं कि क्या है, ऑप्शन के नेम होते हैं, तो ये क्या है, टॉटोमराइजेशन होता है। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, ये एटम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, बाकी टोटल एटम्स उतने के उतने ही रहते हैं। तो इस तरह ये एग्जांपल एडिशन ऑफ वाटर की है विद इथाइन। ऐसे ही विद प्रोपाइल होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रोपाइल में क्या होगा, ये H की जगह CH3 होगा, तो हर जगह CH3 यहाँ CH3 होगा, फिर यहाँ CH3 होगा, तो ये CH3CO CH3 फॉर्म होगा, यानी क्या होगा, प्रोपेनॉन फॉर्म होगा। यहाँ पे सभी इसमें बहुत सिंपल रहता है, सिर्फ यहाँ पे H की जगह क्या करेंगे आप, CH3, तो प्रोपाइल हो जाएगा। बाकी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा। इन दिस मैनर all these are the 5 different reactions of the alkynes, and now the reactions of alkynes part is completed. The next part is the uses of alkynes, which is very again simple part, and you have to do at your own. आपको नोट्स में वो एप्लीकेशंस उसके बुक में से कोई 4 करेक्ट एप्लीकेशंस, इजी एप्लीकेशंस आप लिख के रखिए, यानी वो आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद का जो पोर्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।